दर्पण न्यूज नेटवर्क की टीम भाजपा के कद्दावर नेता रह चुके स्वर्गीय उपेंद्र शुक्ला, जिनका परिवार समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हुआ, के लड़के अरविंद शुक्ला का इंटरव्यू हमारे संवाददाता प्रवीण दुबे जी द्वारा लिया गया, जिसमें शुक्ला परिवार द्वारा अपनी उपेक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए गए। आपके पिताजी अपना पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी में न्यौछावर कर दिए। उनके जाते ही ऐसा क्या हो गया, क्या अनबन हुई आपके और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कि आपने अपने पूरे परिवार के साथ समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक विषय है मेरा समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का, मेरे ये जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, ये लड़ाई मेरी अपमान और सम्मान की है। ये लड़ाई एक कार्यकर्ता की सिस्टम से है। मेरे पिताजी के मृत्यु के उपरांत यहीं के बड़े नेता गोरखपुर ज़िले के ही कई बार लोग गोरखपुर में आए, कई बार बहुत बड़े बड़े नेता भी लोग आए, लेकिन कभी भी कोई इस परिवार पिता के मृत्यु के बाद कभी भी कोई श्रद्धांजलि देने के बारे में भी नहीं सोचा। हम लोग भी राजनीति में हमने पार्टी, हमारे छोटे भाई ने, हमने भी कई बार जाके नेताओं से मिले। हम लोग जिला इकाई से लेकर राष्ट्रीय इकाई तक हमने कहा कि हमें भी एक सिपाही बनने का मौका दें, तो हम लोगों को का तिरस्कार किया गया कि ये कह के कि ये मृतक आश्रितों की पार्टी नहीं है। तो ये लड़ाई एक पिता के सम्मान के लिए है। ये लड़ाई हम अपने पिता को श्रद्धांजलि और यहाँ की जनता, यहाँ के कार्यकर्ता सबकी ये उम्मीद है कि इस लड़ाई से हमारे नेता को श्रद्धांजलि मिल जाएगी। मतलब आप कहना चाहते हैं, जो आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों का तिरस्कार करती है, क्या ये बात सही है? ये ब्राह्मण क्षत्रिय की बात नहीं है, ये सर्व समाज की बात है। एक कार्यकर्ता का अपमान है ये, चाहे वो बूथ लेवल का कार्यकर्ता है, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद का बैठा, वो भी कार्यकर्ता ही है। पद पे जो पदासीन है, ये एक लड़ाई कार्यकर्ता के सम्मान और अपमान की है। जो लोग पदों पे बैठ जाते हैं, एक कार्यकर्ता को किस नजरिए से देखते हैं, ये लड़ाई उसकी है। कार्यकर्ता के अस्तित्व की लड़ाई है ये, और ये लड़ाई कार्यकर्ता लड़ रहा है। लेकिन जब आपके पूरे परिवार ने समाजवादी पार्टी को अपनाया, उस समय आपके परिवार के तरफ से ये आरोप लगा था कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों को की उपेक्षा करती है। पहली बात तो ये कि जब आप मेरे पिता के बारे में समझने का प्रयास करिएगा, मेरे पिता सर्व समाज के नेता थे, किसी एक जाति का ब्रांड नहीं ऐसा था। तो अब दल ने उपेक्षा मेरे पिता की और मेरे पिता अगर ब्राह्मण थे तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं, लेकिन मेरा विषय मात्र इतना है कि ये सर्व समाज के नेता, हमारे जन नेता के रूप में हमारे पिताजी को कार्यकर्ता और जनता देखती थी। तो ये लड़ाई एक जन नेता के लिए है और उनके श्रद्धांजलि के लिए। लेकिन आपके पिताजी को भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग समय पे अच्छे अच्छे पद दिए, उसके बाद भी आपका आरोप है कि उनका सम्मान नहीं किया गया। अब विश्लेषण पे अगर आप जाएंगे तो आंकड़ों पे बात करना पड़ेगा। 2002, 2006, 2018 आपको इसका विस्तार समझना पड़ेगा। 2006, 2002 तो बहुत पीछे की बात है, लेकिन हम नज़दीक के 2018 को समझाना चाहते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी ने हमारे पिता को बाई इलेक्शन का प्रत्याशी बनाया। प्रत्याशी बनने के बाद हमारे पिता की बीच में दुर्घटना हुई, जो ब्रेन हेमरेज जैसी बीमारी के रूप में हुई। आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं ये पूछना चाहता हूँ, चिकित्सकीय पद्धति में ब्रेन हेमरेज किसी को क्यों होता है? किसी सदमे के ही कारण होता है, जो मुझे जानकारी है। तो सदमा क्या? चुनाव के समय में तो प्रसन्नता होनी चाहिए ना, तो सदमा क्या? सदमा यही कि चुनाव मैं हार जाऊंगा।
और उस सीट से, जिस सीट से पूज्य महाराज जी 3 लाख से चुनाव जीत के गए, उस सीट से चुनाव हार गए। फिर उसके बाद में आप आइए 2019 के चुनाव में जो जनरल इलेक्शन हुआ था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, एक फिल्म इंडस्ट्री का एक व्यक्ति आते हैं, उनका भी नाम रवि किशन शुक्ला जी है। वो आते हैं, चुनाव लड़के जाते हैं और 3.5 लाख से चुनाव जीत के जाते हैं। हमारे पिता के समय में ये कहा गया कि वो कोलैबोरेशन हुई थी समाजवादी और बसपा पार्टी की, तो वही कोलैबोरेशन तो 19 के जनरल इलेक्शन में भी तो थी। तो उस इलेक्शन में 18,000 वोट से हमारे पिता चुनाव हार जाते हैं, और ठीक 1 साल के बाद जब इलेक्शन होता है, बाहरी आदमी आता है और 3.5 लाख से चुनाव जीत जाता है। तो इसका तो आपके बारे में बस समझना है आपको कि विषय क्या है। आप जनता पार्टी पे आरोप लगाना चाहते हैं कि उसने जमीनी स्तर पे आपके पिताजी का साथ नहीं दिया। कार्यकर्ताओं ने खूब साथ दिया, क्योंकि मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि मेरे पिता जननेता थे, कार्यकर्ताओं के हृदय में निवास करते थे। लेकिन कहां चूक हुई, किससे चूक हुई, ये विश्लेषण का विषय है, और हमने तो बस तथ्य आपके सामने रखा है। आप पत्रकार बंधुओं के पास इसके बारे में आप लोग जो कह लें वो बात। तो आपको ऐसा लग रहा है कि अभी वर्तमान में आप जिस पार्टी में हैं, उस पार्टी द्वारा आपके पिताजी के खोए हुए सम्मान को वापस दिलाया जाएगा? अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि जिस परिवार को 20 महीने के बीच में किसी ने पूछा तक ना हो, उसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, हमारा परिवार 43 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी और विचारधारा, उस विचारधारा के प्रति जीती मरती रही। हमारे पिता की मृत्यु भी हुई इसी विचारधारा को देखते देखते। तो ये शब्द तो समझने का है कि क्या ऐसा शब्द कर, क्या ऐसी बात हुई कि 43 वर्ष की तपस्या पर 3 मिनट भारी पड़ गया। वही 3 मिनट में अखिलेश यादव के बीच में और आपकी फैमिली के बीच में क्या बातचीत हुई, कुछ हमें बताएंगे? उन्होंने अपने शब्दों में जो श्रद्धांजलि हमें दे दिया, और आज भी उनका, जब से मैं ज्वाइन करके आया, पूरी पार्टी मेरे बारे में हमसे रोज मेरा हालचाल पूछती है, मेरे संपर्क में बनी रहती है। तो वहाँ तो पूर्व की पार्टी थी जहाँ हमारे पिताजी ने एक एक पौधा लगा के वृक्ष के रूप में सम्मान के खड़ा किया था। तमाम आज जो बड़े पदों पे बैठे हुए नेता लोग हैं, उनको सदन में भेजने का काम हमारे पिता ने करवाया था। कभी भी उन लोगों ने कभी हालचाल भी लेने का प्रयास नहीं किया। तो कम से कम आज हमको सम्मान मिल रहा है, हमको प्रतिष्ठा हमारी बढ़ाई गई, यही हमारे लिए सबसे बड़ा। आप गोरखपुर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम गोरखपुर की जनता से ये लड़ाई अपने पिता के अपमान, जो हमारे पिता का अपमान हुआ है, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अपने पिता के लिए जनता से श्रद्धांजलि मांग रहे हैं। अच्छा, और जो आपकी पार्टी की विचारधारा है, जिस विचारधारा को लेके आपकी पार्टी इस बार 2022 का चुनाव लड़ रही है, उस विचारधारा को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? ये विचारधारा युवाओं की विचारधारा है, विकास की विचारधारा है, और झूठे वादों की विचारधारा नहीं है। यहाँ पे जो वादे होते हैं उनकी पूर्णता की जाती है। इसके बारे में मैं सिद्ध कर रहा हूँ। 2017 के पूर्ववर्ती सरकार में समाजवादी पार्टी की ही सरकार थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री के पद पे थे। गोरखपुर में जितने भी विकास के कार्य किए गए आज आपके सामने हैं। आप उस आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के विकासों को देखिए। उस समय तारामंडल की सफाई, रामगढ़ताल की सफाई, तारामंडल की तमाम परियोजनाएं, गोरखपुर महाराजगंज की सड़कें, गोरखपुर में 2 ओवरब्रिज, आज भी क्या नया हुआ है? अभी हमारे घर के बाहर आप निकलेंगे तो देखेंगे जाम, आज रविवार का दिन भी है, जाम से निजात की स्थिति नहीं है। और अभी 4 महीना पहले अभी
4 महीना पहले पूरे गोरखपुर ने देखा है, जो गोरखपुर जल जमाव, गलियों में, कॉलोनियों में नावें चलने की स्थिति बनी हुई थी, ये तो विकास दिखाता है। अब रोजगार को किस तरीके से सृजित करेगी आपकी पार्टी? पहले तो हम जो इस समय की सरकार है उसके द्वारा जो किए गए वादे थे रोजगार के, उस पे हम आपसे बात कर लें, उसके बाद हम अपनी बात करेंगे। फर्टिलाइजर बना हुआ है, जरा सा पता करके आप आइए कितने लोगों को रोजगार मिला है, कितने मानकों को पूरा किया गया है। और आपने हमारी पूर्ववर्ती सरकार को देखा है, शिक्षा मित्र एक बहुत बड़ा विषय था, रोजगार दिया था, लेकिन यह सरकार आने के बाद शिक्षा मित्रों के साथ, तमाम नौजवानों के भविष्य के साथ छल किया है। और हमारी सरकार ने जो हमारे संकल्प पत्र में है, 20 लाख के ऊपर जो आईटी सेक्टर में नए रोजगार देने का जो अवसर प्राप्त है, 10 लाख जो रिक्त पद हैं उनको भरने का जो कार्य है, तो बहुत बड़ा ये मतलब आपका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी रोजगार के मामले में पूरी तरह से असफल रही है। उनकी जो संकल्प पत्र थे, पिछली बार का जो 17 के चुनाव का जो संकल्प पत्र था, आप उसे उठा लीजिए, 1 से लेके और 122 तक के जो भी बातें थीं, उन मुद्दों को जरा सा छू के आप देख लीजिए। उन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छुआ तक ही नहीं है। बाकी बातें क्या कहा जाए। आप अपने संकल्प पत्र, जो संकल्प है आपका, अपने संकल्प पत्र पे जब आप नहीं अडिग हो पाए तो बातें हैं। मेरा आपसे अंतिम क्वेश्चन बस इतना ही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी रोजगार के मुद्दे पर पूरी तरीके से असफल है? हाँ या ना में आंसर दीजिए। मैं पूर्ण रूप से कह सकता हूं कि असफल है। धन्यवाद सर। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ हम अपनी बातों को यही रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।